हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न प्रत्येक के प्रसार में x से स्वतंत्र पद या अचर पद का मान ज्ञात कीजिए। फलन हमें दिया गया है 1/x की घात n आ रहा है, गुणा में 1 + x की घात हमारे पास यहाँ से 2n आ रहा है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास पद a + b की घात n, तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करने हेतु मुख्य अवधारणा रहेगी a + b की घात यदि m हमें दिया गया है तो इस पद में हम यदि आरवा पद निकालना चाहें तो tr + 1 बराबर लिखा जाएगा mcr, a की घात आ जाएगी हमारे पास m - r और b की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से r। तो यदि हम इस पद की यहाँ से तुलना करें 1 + x की घात 2n से, तो हमारे पास यहाँ पर सरल करने पर m का तो मान आ रहा है 2n और a के स्थान पर आ रहा है 1 और b के स्थान पर आ रहा है x। तो यदि हम यहाँ से r + 1 का पद निकालें तो tr + 1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, tr + 1 बराबर लिखा जा सकता है mcr अर्थात 2ncr आ जाएगा, x की घात आ जाएगी r और b की घात आ जाएगी हमारे पास n - r अर्थात यह आ जाएगा 2n - इसमें यदि हम सरल करेंगे तो यह तो बनेगी हमारे पास a की तो घात बन रही है m - r अर्थात 2n - 1 बन रहा है। तो 2n - से 1 आ जाएगा, तो 1 की घात हम कितनी भी करें वह 1 ही रहेगा और यहाँ से x की घात आ जाएगी हमारे पास r। तो x की घात हमने r लिख देना है। और यदि हम प्रश्न में देखें तो यह तो हमारे पास tr + 1वां पद आ गया। अब यहाँ से प्रश्न में दिया क्या गया है, इसी पद को हमने क्या गुणा किया गया है 1/x की घात n से गुणा किया गया है। तो यह हमारे पास r + rवां पद आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि r + rवां पद तो उस प्रसार में तो वह आया था और साथ ही 1/x की घात n से गुणा भी करना है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें आवश्यक है अचर पद। अचर पद बराबर क्या लिखा सकता है, अचर पद होता है x की घात 0। तो यदि हम x की घात की तुलना करें तो r - n आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से घातों की तुलना कर ले, आधार समान है तो r - n बराबर 0 आएगा अर्थात r का मान आ जाएगा n। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास अचर पद बराबर क्या लिखा जा सकता है, x की घात 0 का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास यहाँ से अचर पद की स्थिति में x की घात 0 बनेगी। तो यहाँ से अचर पद का मान आ जाएगा x की घात 0 का गुणांक अर्थात 2c, r के स्थान पर लिख देंगे n। तो 2cn यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से अचर पद। आशा है समझ आया। धन्यवाद।